लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन टूट जाएगा और इसके घटक दल एनडीए में शामिल हो सकते हैं। विपक्ष में महागठबंधन साथ है कि नहीं है, ये वो खुद पहले तय कर ले कि कौन साथ है कौन नहीं साथ है। आने वाले समय पे आप देखिएगा, जो विपक्ष के 3-4 घटक दल आपको दिख रहे हैं, एक आध घटक दल तो एनडीए के साथ आ जाएंगे और बाकी जो घटक दल है उसमें आपसी फुटअव्वल जो है वो आने वाले 2 महीने में शुरू हो जाएगा। कितने लोग साथ रहेंगे ये देखने को मिलेगा। तो क्या यह महज एक सियासी बयानबाजी है या इसके पीछे कोई ठोस संकेत भी है? आज इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि बिहार में महागठबंधन को क्या खतरे हैं, कौन कौन से दल अलग हो सकते हैं और अगर गठबंधन टूटा तो बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स। बिहार में फिलहाल एनडीए और महागठबंधन दो मुख्य अलायंस है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम और अन्य छोटे दल शामिल हैं। वहीं महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल है। महागठबंधन 2020 के विधानसभा चुनाव में सत्ता के करीब पहुंचा था, लेकिन नीतीश कुमार ने 2022 में पाला बदलकर फिर से एनडीए का दामन थाम लिया। अब महागठबंधन केवल राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों का सिमट गया है। लेकिन क्या यह गठबंधन विधानसभा चुनाव तक एकजुट रह पाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन बिखर सकता है? इसके 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, कांग्रेस की स्थिति कमजोर होने से असमंजस। दिल्ली और अन्य राज्यों के चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा है। कांग्रेस में अंदर खाने चर्चा है कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। कुछ नेताओं को लगता है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़कर बेहतर कर सकती है। दूसरा कारण है राजद और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर टकराव। 2020 के चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, लेकिन उसका प्रदर्शन खराब रहा। अब राजद कांग्रेस को कम सीटें देना चाहता है, जिससे गठबंधन में तनाव बढ़ सकता है। तीसरी बड़ी वजह है वाम दलों की असहमति। वाम दल चाहते हैं कि महागठबंधन में उन्हें ज्यादा भागीदारी मिले। अगर राजद कांग्रेस ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे भी अलग राह पकड़ सकते हैं। अगर महागठबंधन में फूट पड़ती है तो सबसे पहले कौन बाहर निकल सकता है? कांग्रेस अगर तेजस्वी यादव की रणनीति से असहमत होती है तो वह अलग हो सकती है, लेकिन अकेले लड़ने की स्थिति में उसका प्रदर्शन कमजोर रह सकता है। अगर राजद और कांग्रेस सीट बंटवारे में लेफ्ट की अनदेखी करते हैं तो वे तीसरा मोर्चा बना सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर महागठबंधन टूटता है तो बिहार की राजनीति में कौन किस ओर जाएगा? अगर कांग्रेस अलग होती है तो वह अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर सकती है। अगर वामदल अलग होते हैं तो वे खुद को एक अलग धुरी के रूप में पेश कर सकते हैं, लेकिन बिना गठबंधन के वे कितने प्रभावी होंगे, यह बड़ा सवाल है। अगर राजद अकेला पड़ता है तो क्या होगा? तेजस्वी यादव के लिए यह बड़ी चुनौती है। वे अकेले बीजेपी, जेडीयू गठबंधन का मुकाबला कर सकेंगे, ये एक सबसे बड़ी बात होगी। बिहार की राजनीति में क्या बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या कांग्रेस महागठबंधन से अलग होगी? क्या वाम दल अपनी राह लेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो तेजस्वी यादव का अगला कदम क्या होगा? बिहार की राजनीति पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह के और विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।